बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर यूरोपीय ममालिक को बड़ा झटका दे दिया है और यूरोपीय ममालिक से उन्होंने अपने तमाम तर जो फौजी अड्डे हैं उनको बंद करने का ऐलान और पहले मुल्क के अंदर फौजी अड्डा बंद भी कर दिया है। नाटो ममालिक की सपोर्ट से इनकार कर दिया है और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है नाज़रीन के फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन जब व्हाइट हाउस में पहुंचे हैं, तारीखी हतक सलूक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया गया। आखिर क्या मामलात हुए, ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। जबकि नाज़रीन, यूक्रेन के मामले में कुछ ताज़ा तरीन अपडेट सामने आई हैं जंगबंदी के हवाले से, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रूशल हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पे, बाकायदा तौर पे तल्खियाँ शुरू हो चुकी हैं और ऐसी तल्खियाँ कि शायद इनको मिटाने के लिए अरसा दराज लगेगा। नाज़रीन, अमेरिका और यूरोप, यूक्रेन, इन तमाम ममालिक ने अमेरिका के ऊपर रिलाई करके जिस तरह की तारीख साज गलतियाँ की हैं, अब जो दीगर ममालिक जो इस वक्त जिनका हनीमून पीरियड चल रहा है अमेरिका के साथ, उनके लिए बहुत बड़ी इसमें असबाक भी मौजूद हैं और बहुत बड़ी खतरे की घंटियां भी हैं कि अमेरिका जब अपना मतलब निकलता है तो उसके बाद किस तरह से इन ममालिक को साइडलाइन करता है। और अब नाज़रीन, जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने जिस तरह की पॉलिसीज अपनाई हैं वो इस तरह की हैं कि वो नहीं देख रहा कि इस मुल्क के साथ हमारे कब के कितने पुराने और कितने मजबूत ताल्लुकात हैं। वो सिर्फ ये देख रहा है कि अमेरिका का मुफाद किस में है। तो जहां पे अमेरिका का मुफाद होता है वो अपनी पुरानी से पुरानी दोस्तियां जो हैं उसको भी उठा के साइड पे फेंक देता है। अब जो खबर आ रही है वो ये नाज़रीन के फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो पहुंचे हैं अमेरिका। और अमूमन ये होता है प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमेशा जो व्हाइट हाउस जो सदर के दफ्तर है उसके दरवाजे पर आने वाले जो मेहमान वजीर आजम या सदर को वेलकम करते हैं, जो उनसे मुलाकात के लिए आता है, और उसको फिर वो बाकायदा तौर पे वहां पे बिठाते हैं और लेके अंदर जाते रिसीव करते हैं। लेकिन नाज़रीन, इमैनुअल मैक्रोन जैसे व्हाइट हाउस पहुंचे हैं तो वहां पे डोनाल्ड ट्रंप उनको ना तो रिसीव करने के लिए आया और बगैर जो है वो रिसीव उनकी मतलब किसी प्रोटोकॉल के, इमैनुअल मैक्रोन जो है वो अकेले ही ट्रंप के दफ्तर में गए। वहां पर भी नाज़रीन कुछ तल्ख कलामियां हुई हैं। फ्रांस ने और बरतानिया ने कहा जी कि हम अपनी फौज वहां पे डिप्लॉय करेंगे, हमने एक रोड मैप और फ्रेमवर्क बनाया है। तो ट्रंप ने कहा जी कि जब तक यूक्रेन जो है वो रूस के साथ जंगबंदी नहीं करता तब तक रूस इस बात को अलाउ नहीं करेगा कि नाटो ममालिक जो हैं, खासतौर पर बरतानिया और नाटो ममालिक की अफवाज मुख्तलिफ एरियाज के अंदर वहां पे डिप्लॉय हो सकें। तो तब उस चीज़ की गारंटी हो सकती है कि जब जंग बंद हो जाए और उसके बाद मुआहदे के तहत जो है वो हम इस बात पे प्यूटन को कह सकते हैं कि वो खास मुकामात, मजमूई तौर पे फ्रंट लाइन बॉर्डर के ऊपर भी नहीं, ये फौजें जो होंगी ये जो खास किस्म के मुकामात हैं, स्ट्रेटेजिक मुकामात, उनकी हिफाजत के लिए तैनात की जा सकेगी अमन फौज के नाम पे। और अब नाज़रीन, इसके साथ ये भी कहा है कि इसकी जो जिम्मेदारी होगी जंगबंदी की, सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है यूक्रेन की, वो अमेरिका की बिल्कुल नहीं होगी बल्कि वो यूरोप की होगी। यूरोप और बरतानिया इस वक्त नाज़रीन ये समझ रहे हैं कि वहां से निकलने के बाद अब जो अमेरिका है ये उन्हें घेरे में ले रहा है। अब नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसल के अंदर जो जंगबंदी की करारदाद है उसकी हमायत अमेरिका ने कर दी है और बाकायदा तौर पे उन्होंने कहा जी कि ये जंगबंदी अब होनी चाहिए। अब इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही है नाज़रीन, वो है यूरोपीय ममालिक से अमरीकी अफवाज की वापसी। मैंने आपको कल बताया था कि ऐसे खतरात मौजूद हैं कि अगर अमेरिका की जानिब से अपना एयर डिफेंस वहाँ से हटा लिया गया, अपने फौजी अड्डे वहाँ पे बंद कर दिए गए, तो यूरोप के लिए बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। वो रूस के खिलाफ चंद दिन भी जंग नहीं लड़ पाएगा, जिस तरह की रूस एक वार मशीन है। अब हुआ यह है कि जो ग्रीस के अंदर मौजूद इनका बहुत बड़ा फौजी अड्डा था अमेरिका का, वो डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत किए हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर, उसको फौरी तौर पे बंद करके अमेरिकी फौज जो है उसको वापस बुला लिया गया है। नाज़रीन, ये ग्रीस का जो फौजी अड्डा है ये इतना ज़्यादा अहम था कि ये खास तौर पे नाटो अफवाज की मदद के लिए अमेरिका ने यहाँ पे बनाया था
और अब उन्होंने कहा जी कि उसको बंद कर दिया जाए, फौज को वापस बुलाएं। नाज़रीन, इराक से उन्होंने अपनी फौज वापस बुलाने, शाम से फौजी अड्डे बंद करके अपनी फौज को वापस बुलाने, उसके बाद 20,000 फौज जो है यूरोपीय ममालिक के अंदर जो इनकी मौजूद है उसको वापस बुलाने का ऐलान कर रखा है। यानी दूसरे लफ्जों में आप यूं कहिए कि अमेरिका जो है वो अब एक प्रॉपर डील रूस के साथ कर चुका है, चाइना के साथ कर चुका है। अब रूस ने भी एक बड़ी ऑफर की है, उसने कहा है कि 10 लाख टन जो है वो ऐसा मटेरियल मिनरल्स जो हैं अमेरिका को वो देने के लिए तैयार है, जिससे आलमी सतह पे जो तिजारती मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। और जो ख़ास तौर पे जो टेक्नोलॉजी के मैदान में इस्तेमाल होने वाले ये मिनरल्स हैं, ख़ास तौर पे धातें हैं, ये रूस के पास वाफर मिकदार में। उन्होंने अमेरिका से कहा जी कि हम आपको ये लाखों टन जो है वो फराहम करने के लिए तैयार है, बस आप हाँ करें। इसके साथ ही अमेरिका ने नाज़रीन जो शुमाली कोरिया है उसके और रूस के दरमियान जो पाबंदियां तिजारती लगाई गई थी, उन पाबंदियों को भी हटाने का ऐलान कर दिया। यानी आप मजमूई तौर पे देखें तो रूस के ऊपर लगने वाली पाबंदियां जो हैं वो खत्म, और उसके बाद जो दीगर चीज़ें हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता वाइप आउट होती जाएंगी। अब नाज़रीन, एक और ख़बर आ रही है, वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जो शिप्स हैं उनके हवाले से बड़ा जो है एक डिसीजन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ईरान तेल अपना बेच रहा है रशिया और इसके बाद चाइना के ज़रिए आलमी मार्केट के अंदर, तो उसके ऊपर हम पाबंदियां लगाएंगे और उन चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करेंगे। लेकिन नाज़रीन, ये कंट्रोल होने वाली नहीं है। चाइना को ये रोक नहीं सकते, चाइना के ऊपर ये पाबंदियां लगा नहीं सकते। चाइना खुद एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। और रही बात रूस की, तो रूस के साथ उन्हें पता है कि सींग फंसाने का कोई फायदा नहीं। रूस ने इन्हें चारों जानिब से घेर रखा है। चाइना और रूस का जो नाज़रीन इत्तेहाद है, इसने अमेरिका को घुटने टेकने पे मजबूर किया है। अमेरिका को ये अंदाज़ा है कि अगर हमने जंगों के ऊपर पैसा खर्च किया और जंगों में हम आगे बढ़े, तो फिर जो है वो हमारे लिए मामलात कंट्रोल करना आसान नहीं होंगे। ख़ास तौर पे कि दो बड़े ममालिक जिनके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है और जिनके पास जंग के हवाले से हथियार भी बड़े जदीद है, अगर ये उनकी जितनी भी सैटेलाइट्स हैं उनको हिट कर देते हैं, तो ये एक ऐसा सूरत हाल अमेरिका के लिए बन सकती है कि हर चीज़ इनकी बर्बाद हो जाएगी। अब ये रशिया को कह रहे हैं जी कि तुम्हारा जो दिल करता है वो करो, लेकिन हमारे मामलात में जहाँ पे अमरीकी मुफादात होंगे वहाँ पे आप रास्ते की रुकावट ना बने, और जहाँ पे रशियन मुफादात होंगे वहाँ पे अमरीका आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगा। तो इसी वजह से नाज़रीन, अब पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ पे अमरीकी फ़ौज है उसको वापस बुलाने के हवाले से ऐलान कर दिया गया है। रशिया की जो फ़ौज है अब नाज़रीन, जिस तरह से शाम के अंदर वो मौजूद थी, वो फ़ौजी अड्डे उसके मजबूत हो चुके हैं। अहमद शरा जो कि उनके नई हुकूमत के सरबराह हैं, उसको भी लूप में ले लिया गया है। और अमेरिका ने डेफिनेटली वो किया जो अमरीकी कठपुतली है, जो अमरीका की जानिब से कहा जाता है, उनकी जानिब से किया जाता है। अब वहाँ पे भी इनके फ़ौजी अड्डे मजबूत हो गए हैं, लेकिन उनसे कुछ गारंटियाँ ली हैं अमेरिका ने, जो पब्लिक नहीं है, ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें। अनकरीब वो चीज़ें जो हैं वो डिक्लासिफाइड हो जाएंगी और पता चलेगा जी कौन कौन से अहम तरीन माहदे हो चुके हैं। इस वक्त सरेदस्त ये है कि यूरोप और यूक्रेन जो है वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि आखिर वो करें तो क्या करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको अचानक ऐसी मुसीबत में मुब्तला कर दिया है जिसका कोई हल नहीं। ये नाज़रीन, इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।